दोस्तों, आजकल आप न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम बाबा के बारे में बहुत कुछ सुन रहे होंगे। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ा गांव में स्थित एक हनुमान जी का मंदिर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म इसी गांव में हुआ था। आपको बता दें कि महाराज जी की खास बात है जो उन्हें दूसरे महाराजाओं, बाबाओं और सन्यासियों से अलग बनाती है, वो ये कि ये महाराज आपके मन की बात जान लेते हैं, वो भी आपके बिना बताए। है ना आश्चर्य की बात। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये महाराज है कौन और किसी के मन की बात को कौन जान सकता है भला, वो भी इस घोर कलयुग में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा के जीवन और उससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें। तो आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, बागेश्वर धाम वाले इन महाराज का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ापंज गांव में हुआ। उनके पिता राम कृपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। उनका बचपन उनके गांव में ही बीता। धीरेन्द्र कृष्णा जी का परिवार बहुत अधिक संपन्न न होने के कारण उनकी स्कूली शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई, जो कि 8वीं तक था। 12वीं तक पड़ोस के गांव गंज में और बीए किया प्राइवेट कॉलेज से। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए अपने पिता और दादाजी का पांडित्य कर्म में सहयोग करने लगे। अपने गरीबी को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगे, जिसके लिए उन्होंने रामायण व भागवत का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे धीरे धीरे उनके पास कथा वाचन का काम आने लगा और बालाजी की कृपा उन पर बरसने लगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमान जी में बचपन में अपार श्रद्धा रखते थे। उन्हें हनुमान जी के और नजदीक पहुंचाने में मदद की उनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग जी ने। जी हाँ, सबसे पहले धीरेन्द्र ने अपने दादाजी से ही सीखना शुरू किया। फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्यान करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें अनेक अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हुई। उनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद आज ये बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर है। क्योंकि शास्त्री जी भगवान बालाजी के भक्त हैं, इसलिए प्रत्येक मंगलवार को यहाँ उनका दिव्य दरबार लगता है, जहाँ बड़ी संख्या में भक्त अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। शास्त्री जी उनका निवारण करते हैं, वो भी बिना उनसे कुछ पूछे, खुद जानकर। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग बागेश्वर धाम आते हैं। आपको बताते चले, बागेश्वर धाम में उनके दादाजी की समाधि बनी हुई है। महाराज जी अपना काम चुपचाप कर ही रहे थे कि वहाँ सोशल मीडिया की एंट्री हुई और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप जानते ही हैं। सोशल मीडिया ने वो किया जो शायद स्वयं बागेश्वर धाम वाले बाबा को भी नहीं पता था। आज बाबा भारत के सबसे महंगे कथा वाचकों में से एक है। एक कथा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्वयं बताया कि वो एक कथा का लगभग 1 करोड़ रुपया लेते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा बागेश्वर धाम पीठ के लिए दिया जाता है। अपनी बहन जी के विवाह में बहुत परेशानियां शास्त्री जी के परिवार को झेलनी पड़ी थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए शास्त्री जी ने पिछले कई वर्षों से एक कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें वो गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह बड़ी धूमधाम से कराते हैं। आपको बता दें, जो भी यहाँ अपना आवेदन लेकर आता है वो अपने साथ लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल लेकर आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है जो कोई भी इस नारियल को लाल कपड़े में बांध कर लाता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसलिए लाखों लोग मंगलवार को बागेश्वर धाम में नारियल बांध कर आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पाते हैं। और जो भी धीरेन्द्र महाराज के सामने आवेदन करता है वो उनकी समस्याओं का चुटकियों में समाधान कर देते हैं। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास कई महंगी कारें हैं, जिसमें से उनकी सबसे पसंदीदा टाटा SUV टाटा सफारी है, जिसे वो अक्सर मंदिर आने जाने और प्रवचन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो वो चीजें हैं जो आपको दिखती हैं, और भी बहुत कुछ है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के पास, पर वो किसी को दिखता नहीं।